वचन की शुरुआत करते हैं। और जैसे हमने कल कलीसिया में जब पास्टर ने अबीगेल के बारे में बताया तो मुझे भी अच्छा लगा बहुत टॉपिक, और मैंने सोचा मैं भी इसी पे प्रचार करूं। पर जो पास्टर जी ने बताया मैं वो नहीं बताने वाली हूं, मैं एक अलग आपको इसमें से प्रकटीकरण और रिवलेशन बताने वाली हूं। तो आज हम मनन करेंगे पहला शमूएल 25 का 2 से लेकर हम आज मनन करेंगे। पहला शमूएल 25 अध्याय हम 2 से देखेंगे। यहाँ पर हम एक स्त्री के बारे में स्टडी करेंगे। एक स्त्री ने जब उसके घर के ऊपर संकट आया, जब उसकी फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम आया, तो उसने उससे कैसे हैंडल किया। हालेलुया। कई बार हम जब मुसीबत में पड़ते हैं या किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, किसी परीक्षा में पड़ते हैं, तो हम उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता है, हमें जल्दी निर्णय लेना होता है, हमें जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है। और स्त्री से हम सीखेंगे कि स्त्री ने ऐसा क्या किया। हालेलुया। स्त्री ने ऐसी क्या बातें की कि जो इतना बड़ा संकट उसके परिवार पर आया, उसकी फैमिली पर आया, उसने उसे किस रीति से हैंडल किया। और कई बार हम देखते हैं, जब हम फैमिली को देखते हैं, जब हम पति पत्नी को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो पत्नियां हैं वो पतियों से ज्यादा स्मार्ट हैं और बुद्धिमान हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पति पत्नी को इसीलिए बनाया कि जहां पति की कमियां हैं वहां पत्नी उसको कवर अप करे, जहां पत्नी की कमियां हैं वहां पति उसको कवर अप करे, और दोनों एक मन होकर परमेश्वर के राज्य में बढ़े। और हम कई जगह पर ऐसे देखते हैं कि कहां कहां पर जब हम किसी कपल को या फैमिली को देखते हैं तो कहीं कहीं पर हम देखते हैं जो स्त्री होती है वो बहुत बुद्धिमान होती है, पर उसका पति उतना बुद्धिमान नहीं होता। कहीं कहीं पर उल्टा होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि पति बुद्धिमान होता है लेकिन पति बुद्धिमान होता है लेकिन पत्नी उतनी बुद्धिमान नहीं होती है। तो यहाँ पर हम आज अबीगेल के बारे में पढ़ेंगे। हम पहला शमूएल 25 अध्याय पर आज मनन करेंगे। एक स्त्री के बारे में हम स्टडी करेंगे कि अबीगेल ने ऐसा क्या किया और हम अबीगेल से क्या सीख सकते हैं। बाइबल में जो स्टोरीज और दृष्टांत इसलिए दिए गए कि आप और मैं उनसे सीखें, उनके चरित्र से सीखें, उनकी जो अच्छाइयां हैं, जो उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, हम उनको सीखें और उनसे हम इंस्पायर्ड हों, एनकरेज हों। हालेलुया। तो यहाँ पर हम अबीगेल से सीखेंगे कि अबीगेल हमें क्या सिखा रही है। हम पढ़ेंगे 25 का 2 वचन। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था। अब यहाँ पर माओन एक देश है जहां पर एक पुरुष रहता है जो बहुत बड़ा व्यापारी है, और करमेल में वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और वह पुरुष बहुत धनी था। उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। वो इतना जो व्यक्ति था जिसका नाम था, माओन में एक पुरुष था जो धनी था जिसका नाम नाबाल था, उसके पास 3000 भेड़ बकरियां थी। वो इतना शौकार था, इतना बड़ा बिजनेस था उसका, क्योंकि उस समय में जो भेड़ बकरियां थी वो मतलब देखा जाता था कि जिसके पास भेड़ बकरी ज्यादा है उसको धनवान करके देखा जाता था। आज की तारीख में हम प्रॉपर्टी देखते हैं, बैंक अकाउंट देखते हैं, लेकिन उस वक्त प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट नहीं था। ये बहुत हजारों साल पहले की बात है। उस वक्त जो हमारी प्रॉपर्टी थी, जो हमारे धनवान होने की निशानी थी, वो भेड़ बकरियां थी। और अगर जो किसके पास 2-3 भेड़ बकरी भी होती थी तो उसको बहुत धनवान माना जाता था। पर इस व्यक्ति के पास, नाबाल के पास 3000 हालेलुया भेड़ बकरियां थी, यानी कि वो उस समय का धनवान पुरुष था। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। उस पुरुष का नाम नाबाल था और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। ठीक है।
स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। यहाँ पर परमेश्वर खुद उस स्त्री को सराह रहा है, कहता है जो स्त्री थी वो दिखने में भी सुंदर थी और बुद्धिमान थी, यानी ब्यूटी विथ ब्रेन्स। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम जगह पर हमें देखने मिलता है। यहाँ तो हम देखते हैं जो बहुत सुंदर लोग होते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते, या जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो सुंदर नहीं होते। लेकिन अबीगेल एक ऐसी स्त्री है, शी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी प्लस ब्रेन्स। मतलब प्रभु उसके विषय में कहता है कि वो सुंदर थी, वो रूपवती थी और वो बुद्धिमान भी थी। और नीति वचन क्या कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री उसे अपने हाथों से ढा देती है। पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि जो अबीगैल थी वो बुद्धिमान स्त्री थी, वह रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था और वह कालेब वंशी था। अब पुरुष के बारे में परमेश्वर की यह राय है कि वो बहुत कठोर, एक बुरा इंसान था, बुरे बुरे काम करने वाला था। और यहां तक ये लिखा है कि वो कालेब वंश का था, क्योंकि कालेब वंश का मतलब, जो कालेब का वंश था वो सबसे नीचे स्तर का वंश था इजराइल में, इसीलिए वो कालेब के वंश का नीचे स्तर का व्यक्ति था और वो कठोर था और वो अच्छा नहीं था। शायद आप में से कुछ स्त्रियां जो ये वचन सुन रही हैं, कुछ स्त्रियां ऐसे होंगी जिनके पति इसी अनुसार होंगे। उनके पति शायद कठोर होंगे, बुरे बुरे काम करने वाले होंगे, लेकिन आज प्रभु आपको एक बड़ी एनकरेजमेंट दे रहा है। आप अपनी बुद्धिमानी का, आप अपनी अच्छाई का, आप अपनी क्वालिटीज का इस्तेमाल करके आप उस मूर्ख पति को, या जो समझदार नहीं है, आप उसको कवर कर सकती हैं बहुत सारी बातों में। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है वह बुरा काम करने वाला व्यक्ति था, वह कठोर था, लेकिन स्त्री अच्छी थी, बुद्धिमान थी, रूपवती थी। शी वॉज अ सेंसिबल लेडी। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपने भेड़ों का ऊन कतर रहा है, क्योंकि उस वक्त जब भेड़ों का ऊन कतरा जाता था तब बहुत बड़ी पार्टी होती थी, उस जगह पर बहुत बड़ा जश्न होता था, पर्व होता था। और जब दाऊद को यह पता चला कि जो नाबाल है वो धनवान है और अपने ऊन को कतर रहा है, यानी कि एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहा है, तब उसने अपने सेवकों को भेजा। अब दाऊद राजा क्यों अपने सेवकों को भेज रहा है, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि जिस तरह आज चोरियां होती हैं, डाके डाले जाते हैं, तो पुराने समय में भेड़ बकरियां चुराई जाती थी, खेत में से अन्न को चुराया जाता था। इसलिए दाऊद और उसके जो लोग थे, जो उसके साथी थे, वह कुछ लोगों की भेड़ बकरियों की हिफाजत करते थे, प्रोटेक्शन करते थे, उनके खेतों को संभालते थे। और जब अगर जे मालिक किधर गया है काम से, तो पीछे सारी देखरेख वो करते थे। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि इस समय तक दाऊद राजा नहीं हुआ है, पर आने वाले समय में वो राजा होने वाला था। और जैसे ही शाऊल को ये पता चला कि दाऊद राजा होने वाला है, वह उसके पीछे पड़ गया, वो उसका खून करना चाहता था। इसलिए दाऊद अपने कुछ लोगों के साथ वो जगह जगह फिरता है और वो यही काम करता था कि किसी का खेत संभालता था, किसकी भेड़ बकरियां संभालता था। वो और उसके लोग यही काम करते थे और बदले में जिन लोगों का वो काम करते थे, संभालते थे, वो लोग उनको कुछ ना कुछ देते थे उसमें से। इसलिए दाऊद राजा ने बड़ी निष्ठा के साथ अपने सेवकों समेत इसकी भेड़ बकरियों को संभाला था। और जब उसको ये पता चला कि अब ऊन कतरने का समय है, यानी कि अब वो मुझे भी कुछ ना कुछ हिस्सा देगा, अपनी पार्टी में मुझे बुलाएगा और मुझे भी कुछ ना कुछ उसका हिस्सा देगा, उसकी ऐसी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, जो कि गलत नहीं थी। तब दाऊद को यह पता चला कि करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो। उसने 10 जवानों को भेजा
नाबाल के पास और उसको ये मैसेज दिया कि भाई मैंने आपकी रखवाली की है, आपकी प्रॉपर्टी को संभाला है, आपकी भेड़ बकरियों को संभाला है, तो अब जब आपका समय आया है तो आप हमारी सुधि लें और जो हमारा पोर्शन है, जो आपको हमें देना है, वो आप हमें दें। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ सुनिए 5 वचन। तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने दासों को उसके पास भेज रहा है, उस पर आशीर्वाद दे रहा है, कह रहा है तेरा बिजनेस कल्याण हो, तेरी फैमिली अच्छी हो। बहुत ही अच्छे रीति से वो नाबाल के साथ व्यवहार करता है। हालांकि दाऊद एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, इजराइल में बड़ा ही प्रसिद्ध व्यक्ति था और फ्यूचर में आने वाले भविष्य में राजा बनने वाला था, पर फिर भी हम उसकी उस नम्रता को देख सकते हैं कि किस रीति से वो अपने जवानों के हाथ एक अच्छा संदेश नाबाल के पास भेजता है। लेकिन नाबाल कैसा था? नाबाल कठोर था, नाबाल बुरे बुरे काम करने वाला था। आगे देखते हैं क्या होगा। 7 वचन। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे और न तो हमने उसकी कुछ हानि की और न उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझे बताएंगे, अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। अब यहाँ पर वो अपना हिस्सा मांग रहा है। वो कह रहा है कि तू अपने दासों से पूछ सकता है कि हमने किस रीति से तेरी भेड़ बकरियों को, तेरी चीजों को हमने संभाला है। तू अपने दासों से पूछ सकता है। हालेलुया। और कह रहा है कि देख, अभी तू ऊन कतर रहा है, अभी हमें भी जो तेरा मन चाहे, जो तुझे अच्छा लगे, वो हमें हमारा हिस्सा दे दे। हालेलुया। ये बात जायज है कि नहीं? क्या आप समझ रहे हो मैं आपको जो समझा रही हूं? प्लीज कमेंट करके बताइए। दाऊद ने उसकी भेड़ बकरियों को संभाला, उसकी चीजों को संभाला, पर अब जब ऊन कतरने की बात आ रही है, पार्टी होने की बात आ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, प्रॉफिट का समय है, उस वक्त दाऊद आके कहता है हमारा हिस्सा हमको दे, क्योंकि हमने तेरे सेवकों के साथ मिलकर तेरी सारी चीजों की रक्षा की है, सुरक्षा की है, तेरे भेड़ बकरियों की हमने रक्षा की है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं जो बता रही हूं? प्लीज आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि थोड़ा पुराना नियम बहुत सारे लोगों का पढ़ा हुआ नहीं रहता है, इसलिए समझने में किस किस को कठिनाई होती है, पर जिसका पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बताऊंगी, आप कमेंट करके बताइए। आगे देखिए क्या होता है। 9 वचन। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यहां पर नाबाल कहता है कौन है ये दाऊद, जबकि वो भविष्य में एक राजा बनने वाला है। लेकिन नाबाल उसको तुच्छ जान रहा है, तुच्छ समझ रहा है। परमेश्वर के दास और दासियों को आप अगर जे तुच्छ समझेंगे, तुच्छ जानेंगे, तो परमेश्वर इस बात में चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। वो कहता है दाऊद कौन है? ईशे का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वह कहां के हैं? इसको कहते हैं एहसान फरामोश। दाऊद ने इतना उसको संभाला, इतनी उसकी रक्षा की, लेकिन ये व्यक्ति बोल रहा है दाऊद कौन? ईशे का पुत्र कौन? बहुत से लोग भाग के कहां से भी चले आते हैं, पर दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद परमेश्वर का भक्त था, वह परमेश्वर का जन था। देखिए किस रीति से ये मूर्ख व्यक्ति उसकी बेइज्जती कर रहा है। कई बार मैं भी आपको बताना चाहती हूं कि लोग हमको तुच्छ समझते हैं।
हम जो ऑनलाइन पे सेवकाई करते हैं, लोग हमको तुच्छ समझते हैं और हमारी सेवा को तुच्छ समझते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की नजर अपने दास और दासियों पर है। वो हमें तुच्छ नहीं जानता, वरन जो तुच्छ जानता है, परमेश्वर अपना न्याय उन लोगों पर प्रकट करता है। क्योंकि कोई अगर गलत काम करता है तो ठीक है, आप उसे तुच्छ जान सकते हैं या उसके बारे में राय बना सकते हैं, पर कोई ईमानदारी से काम करता है, आप फिर भी उसकी इज्जत नहीं करते, आप उसको परमेश्वर का दास समझकर इज्जत नहीं करते, पानी का गिलास नहीं पिलाते, चाय नहीं पूछते, उसको तुच्छ जानते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर इस बात में चुप नहीं रहेगा। यहां पर नाबाल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। भविष्य में होने वाले राजा को उसने तुच्छ जाना है और उसकी बेइज्जती की है। आगे देखिए क्या होता है। तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें ज्यों का त्यों सुना दी। उसके सेवकों ने उसको बताया, भाई ये तो तेरी बहुत बेइज्जती कर रहा है, तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, अभी क्या करें। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 समान के पास रह गए। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया। अब यहां पर दाऊद ये सुनकर क्रोधित हो गया कि उसने मेरी बेइज्जती की है, मेरी इंसल्ट की है, इसलिए उसने अपने लोगों को कहा, चलो अपनी अपनी तलवारें उठाओ, हम उसे खत्म कर देंगे, नाबाल को, उसके परिवार को, उसके बच्चों को हम खत्म कर देंगे। हालेलुया। पर यहां पर क्या हो रहा है, जो नाबाल का एक सेवक है वो जाके अबीगैल को, नाबाल की पत्नी को यह बात बताता है। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया कि दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया। वो कह रहा है, अरे बाबा, तेरा जो हस्बैंड है वो इतना मूर्ख है कि दाऊद ने उसे आशीर्वाद देने के लिए अपने दूतों के हाथ, अपने सेवक के हाथ उसे संदेशा भेजा और उसने उससे ही पंगा ले लिया। अब तेरा पति नहीं बचने वाला है, न तू बचेगी, न तेरा पति बचेगा, न तेरे बच्चे बचेंगे। शायद आप में से अगर जे किसी को ऐसा समाचार मिले कि आपके हस्बैंड ने एक बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती की सजा आपको और आपके बच्चों को मिलने वाली है, तब आप क्या करेंगे। इसने क्या किया, देखिए अबीगैल ने क्या किया। उसने बताया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उसके पास आया जाया करते थे, तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और हमारा कुछ खोया। वो बोलता है कि दाऊद के जो लोग हैं वो अच्छे हैं, उन्होंने हमारी हेल्प करी, हमारी सहायता करी, लेकिन इस नाबाल ने उस सहायता का उनको कोई परिणाम नहीं दिया। पर इस नाबाल ने दाऊद की इंसल्ट करके उसके सेवकों को ये संदेश करके भेजा कि दाऊद कौन है, ईशे का पुत्र कौन है, आजकल तो ऐसे बहुत पड़े हैं। तब दाऊद क्रोधित हुआ और उसने नाबाल के परिवार को नाश करने की युक्ति बनाई और ये बात उसकी पत्नी अबीगैल को पता चली। आगे हम 18 से देखते हैं। तब अबीगैल ने क्या किया, उसने सुस्ती नहीं की, चुप करके बैठ नहीं गई, पर उसने कुछ करने की ठानी। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी, 2 कुप्पी दाखमधु, 5 भेड़ों का मांस, 5 सा भुना हुआ अनाज, 100 गुच्छे किशमिश और अंजीर की 200 टिक्कियां लेकर गधों पर लदवाई। ये सारी भेंटें, ये सारी चीजें उसने तुरंत, जब उसको पता चला मेरी फैमिली खत्म होने वाली है, मेरे बच्चे खत्म होने वाले हैं, मेरा हस्बैंड खत्म होने वाला है, उसने तुरंत ही सारी चीजों का इंतजाम किया। यानी कि वो, इसमें से हम जान सकते हैं कि वो बहुत धनवान स्त्री थी,
क्योंकि इतना माल सामान वो उस राजा के लिए लेके जा रही है, क्योंकि उसे पता था कि जो नाबाल को करना चाहिए था वो अब अबीगैल को करना पड़ रहा है। अपने घर को बचाने के लिए जो भेंटें नाबाल को देनी चाहिए थी दाऊद को, वो अबीगैल लेकर निकली। और उस वक्त गाड़ियां नहीं थी, उसने गधों को निकाला और तुरंत दाऊद राजा से मिलने चली गई। हालेलुया। 21 वचन, दाऊद ने तो सोचा था मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की है उसका कुछ भी नहीं खोया, यह निस्संदेह व्यर्थ हुआ क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है। यहां पर दाऊद ये सोच रहा है कि मैं इसे कैसे खत्म करूं, क्योंकि मैंने इसके साथ इतनी भलाई की, नाबाल की चीजों को संभाला, उसके बिजनेस को हैंडल किया, लेकिन ये भलाई के बदले मेरे साथ बुराई करने को दौड़ रहा है। आगे देखिए, यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैंने जीवित छोड़ा तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद राजा ने अब कसम खा ली, बोला मैं इसके पूरे घराने को मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया है। लेकिन यहां पर हम अबीगैल की सूझबूझ को देखते हैं, उसकी बुद्धिमानी को देखते हैं कि ये स्त्री कितनी बुद्धिमान है। ये अपने पति को बचाती है, ये अपने फैमिली को बचाती है और अपने बच्चों को भी वो बचाती है। हालेलुया। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किया। जैसे ही अबीगैल ने दाऊद को देखा उसने उसको दंडवत किया। इस स्त्री की नम्रता देखिए, इसका तरीका देखिए राजा को अप्रोच करने का क्या है। वो उसको दंडवत करने लगी क्योंकि उसको दाऊद राजा के क्रोध को शांत करना था। कभी कभी आपको और मुझे झुकना पड़ता है, हमें दीनता में आना पड़ता है, हमें नम्रता दिखानी पड़ती है। जब हम सही समय में नम्रता दिखाते हैं, दीनता दिखाते हैं, तो हम कई बुरी बातों से, बुराइयों से आप और मैं बच जाते हैं। और यहां पर वो उसे दंडवत कर रही है, फिर वह उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, मतलब वो दिखा रही है कि हाँ दाऊद राजा, हमारी गलती है, मेरे हस्बैंड की गलती है, आप सही हो, हम गलत हैं। इस लेडी का अप्रोच देखिए, इसके एक्शंस देखिए। ये बहुत एक धनवान व्यक्ति की पत्नी है, हो सकता है घमंड दिखा सकती थी कि मैं क्यों दाऊद राजा के आगे झुकूं, मैं क्यों जाके उसको दंडवत करूं, मैंने थोड़ी गलती की है, मेरे हस्बैंड ने गलती की है। लेकिन नहीं, ये पूर्ण नीति से नम्र होकर दंडवत करके उसको मिल रही है, उसके पांव पर गिर रही है और कह रही है, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। अपने हस्बैंड की गलती का जो दंड है वो कह रही है मेरे हस्बैंड को नहीं देना, पर मेरे ऊपर ही उसका दंड आए प्रभु। वो हे मेरे प्रभु उसको कहती है। What a woman! किस तरह से वो अप्रोच कर रही है, किस तरह से अपनी बात, कई बार हम अपनी बात रखते हैं पर किस रीति से रखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रही है मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो, तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। वो उसको रिक्वेस्ट करती है, कहती है मैं तुझसे कुछ विनती करना चाहती हूँ, मैं तुझसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना को सुन ले। हालेलुया। बहुत जल्दबाजी में नहीं, एकदम जल्दी जल्दी में नहीं, गुस्से में नहीं, आराम से। वो दाऊद, उसके पता है ये भविष्य में होने वाला बड़ा राजा है, उसको पता है, एक बुद्धिमान स्त्री को ये पता होता है कौन मेरे सामने है और उससे कैसे डील करना है, प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है, ये एक बुद्धिमान स्त्री को अच्छे से मालूम होता है। हालेलुया। आगे देखिए वो उसको क्या कहती है, मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसे ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था।
वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ी गलती की है, मिस्टेक की है, पर उसकी नादानी को तू नहीं देख, क्योंकि उसका नाम तो नाबाल है, जिसका मतलब है मूर्खता, फूल। वो कहती है जैसा उसका नाम है वैसा वो है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तूने मेरे हस्बैंड के साथ इतनी बड़ी भलाई की है और उस भलाई के बाद बुराई की है। हाले उसने तेरे साथ बुराई की है। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। और अब है मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। अब वो उसको प्रेस कर रही है, वो उसको कह रही है कि तू प्रभु का चुना हुआ है, तेरे जो शत्रु हैं उसका सामना प्रभु करने वाला है। और वो उसकी बड़ाई कर रही है, उसकी प्रशंसा कर रही है। और दाऊद राजा इस बात को समझ रहा है, वो उसके अप्रोच करने के तरीके से वो समझ रहा है कि ये स्त्री बहुत बुद्धिमान है और जो बातें ये कह रही है वो सच्ची हैं। आगे देखिए 28 वचन। अपने दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा। वो कहती है मेरे अपराध क्षमा कर, क्योंकि निश्चय तू आगे चल के राजा बनेगा और प्रभु तेरे राज्य को स्थिर करेगा। एक आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दे रही है, उसको प्रेज कर रही है, उसको स्तुति कर रही है। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन में लिखा है यदि हमें किसी के गुस्से को शांत करना है तो हमें उससे कोमलता से व्यवहार करना है। उसे पता है कि दाऊद राजा गुस्से में है, लेकिन जो भी वो बातें कहती है वो मस्का मारने के लिए नहीं, लेकिन सारी लॉजिकल और वाजिब बातें कहती है। यानी कि उसको सब कुछ पता था दाऊद राजा के विषय में, हर एक चीज का नॉलेज था उसके पास कि उसने क्या किया है, उसके साथ क्या हो रहा है और भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। यह बात नाबाल को नहीं पता थी, क्योंकि अगर जो ये बात नाबाल को पता होती तो वो ऐसी गलती नहीं करता। लेकिन ये एक ज्ञानवान औरत है, एक नॉलेज वाली स्त्री है, उसे पता है कि दाऊद राजा आगे चल के क्या होने वाला है। हालेलुया। आगे वो कहती है 30 वचन में, इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए ये समस्त भलाई करेगा तो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इज़राइल का प्रधान करके ठहराएगा। वो उसे ब्लेस कर रही है और कह रही है कि आने वाले समय में तू इज़राइल का प्रधान और राजा कहलाने वाला है, होने वाला है। तब वह तुझे इस कारण पछताना न होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को सिमरन करना। वो कहती है कि तू क्यों अपने हाथ खून से रंगे, तू क्यों अपना बदला खुद ले, तेरा बदला खुद यहोवा लेने वाला है। वो उसको दुहाई दे रही है, उसे बता रही है कि तू बुराई नहीं कर, क्योंकि उसे पता था कि शाऊल राजा निरंतर दाऊद राजा के पीछे पड़ा, उसके प्राणों के पीछे पड़ा, फिर भी दाऊद ने कभी भी शाऊल की बुराई नहीं की या उसके विरुद्ध कोई भी गलत काम नहीं किया। वो जानती थी दाऊद के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, और वही दुहाई उसको दे रही है कि तू पलटा नहीं ले, क्योंकि यहोवा तेरा पलटा लेगा। तू क्यों खुद अपना न्याय करे, तेरा न्याय परमेश्वर करेगा। तू अपने हाथों को बचा के रख और जब प्रभु तेरे से भलाई करेगा तो अपनी इस दासी को सिमरन करना, मुझे याद करना। जब तू इज़राइल का प्रधान बनेगा, जब तू इज़राइल का राजा बनेगा तो मुझे भूल ना जाना, मेरे घराने को भूल नहीं जाना। ये स्त्री इतनी स्मार्ट है, इसको सब पता है कि मुझे कैसे किसको कन्विंस करना है। आज कई बार जब हमारा अपना काम किसी में पड़ता है, हम कितने मस्के मारते हैं, हम कितनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन हम अपनी इस कन्विंसिंग स्किल को हम सुसमाचार के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जब ये इतने बड़े राजा को कन्विंस कर सकती है,
उसके मन को बदल सकती है, उसे मना सकती है, तो आप और मैं सुसमाचार देकर लोगों को प्रभु के पास क्यों नहीं लेकर आ सकते? हम उनको क्यों नहीं कन्विंस कर सकते? पर कई बार जो हमारा तरीका होता है बताने का वो गलत होता है। कई बात हम लोगों से डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, या हम उनको बोलते हैं आप ऐसा कर रहे हो, आप नरक में जाओगे। इसलिए कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम बुद्धिमानी से उनके साथ बर्ताव नहीं कर रहे हैं। पर इस लेडी को देखिए, ये स्मार्ट है, ये दिखने में बहुत ही रूपवती है, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटी विद ब्रेन्स, उसको हर चीज का ज्ञान है। इर्द गिर्द क्या चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमें इस बात की पता होना चाहिए कि कैसे मसीह में लोगों को भरमाया जा रहा है, कौन सी अलग अलग शिक्षाएं चल रही हैं, डॉक्ट्रिन चल रही हैं। हमें सारी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके पास वो ज्ञान है, इसके पास वो नॉलेज है, इसके पास वो कन्विंस करने की स्किल्स हैं। ये एक ऐसी स्त्री है। हालेलुया। तब अबीगैल ने दाऊद को कन्विंस कर दिया। 32 वचन, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। अब उस स्त्री के कारण, क्योंकि जो जो बातें उसने कही, जिस रीति से उसने दाऊद को कन्विंस किया, वो उसको कह रहा है तेरा परमेश्वर धन्य है, जिसकी तू उपासना करती है, इज़राइल का परमेश्वर धन्य है, क्योंकि मैं तेरे अंदर उसकी बातों को देख रहा हूं, मैं तेरे अंदर उसके चरित्र को देख रहा हूं। वो कहता है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात दाऊद राजा अबीगैल को कह रहा है कि तेरा परमेश्वर धन्य है, ब्लेसेड है, जिसने तुझे मेरे पास भेजा है कि मैं पाप नहीं करूं, मैं अपने हाथ खून से नहीं रंगूं, मैं बुरी बातें नहीं करूं, तू मुझे बुराई करने से बचा रही है, तू मेरे सामने परमेश्वर की ओर से खड़ी की गई है। कई बार स्त्रियों को तुच्छ समझा जाता है, या बहुत लोग समझते हैं स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती, स्त्रियां ये नहीं कर सकती। स्त्रियां सब कर सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी चुना है, पुरुषों को भी चुना है कि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। यहां पर वो नाबाल को नहीं सराह रहा, लेकिन स्त्री को सराह रहा है। और परमेश्वर किसी भी स्त्री का इस्तेमाल कर सकता है, उपयोग कर सकता है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी करने के लिए। यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर ने ही तुझे मेरे सामने खड़ा किया है, और तू मुझे बुरी बात करने के लिए, पाप करने के लिए तू मुझे रोक रही है। तू धन्य है, तू ब्लेसेड है। हालेलुया। क्योंकि जो स्त्री, नीति वचन में लिखा है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये एक ऐसी स्त्री है जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, जिसको पता है कब, कहां, कितना बोलना है। बहुत लोगों को पता होता है कि कैसे बोलना है, लेकिन ये नहीं पता है कि कब, कहां और कितना बोलना है। जब आपको ये समझ आ जाएगी कि कब, कहां, कितना बोलना है, तब आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हालेलुया। और 33 वचन कहता है तेरा विवेक धन्य है, क्योंकि तू अंदर से शुद्ध है, तू मन की बड़ी शुद्ध है। और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। हालेलुया। वो कहता है कि तू बहुत ही ब्लेसेड है, तू धन्य है कि तूने मुझे गुनाह करने के लिए रोक लिया है। आज आप और मैं कितने ऐसे लोगों को बुराई करने से रोकते हैं? क्या आपके और मेरे विषय में कोई ये गवाही दे सकता है कि ये जो स्त्री है यह परमेश्वर की ओर से आई है? हालेलुया। 35 वचन, तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया, मतलब जो जो वो गिफ्ट्स लेके आई थी, भेंट लेके आई थी, उसे ग्रहण किया, और जो वह उसके लिए लाई थी, फिर
फिर उससे उसने कहा, अपने घर कुशल से जा। सुन, मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। हालेलुया। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी विनती सुन ली गई है। आज प्रभु आपसे कह रहा है, आपकी विनती जो आप प्रार्थना कर रहे हो, जो आप इतने सालों से मन्नत मांग रहे हो, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को ग्रहण कर लिया है, सुन लिया है। हालेलुया। 36 वचन, तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा का सा भोज कर रहा है, पार्टी कर रहा है। भाई, इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। इसकी जो वाइफ है वो बेचारी इसके प्राणों को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन ये अब पार्टी कर रहा है, ये आनंद मना रहा है। और नाबाल का मन मग्न है और वह नशे में अति चूर हो गया है, शराब पीकर नशा करके बैठा है। इसलिए उसने भोर के उजियाले होने से पहले उसे कुछ भी न कहा, क्योंकि उसे पता था अब ये नशे में है, मैं इससे जो भी बात कहूंगी इसको समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये स्त्री ने इंतजार किया। इसके अंदर धीरज है, पेशेंस है। कई बार स्त्रियों में देखा गया है कि उनके अंदर धीरज नहीं रहता, पेशेंस नहीं रहता। बस वो सोचती है कब पति आए और मैं शुरू हो जाऊं, कब मेरा पति घर में आए, मैं इसकी निंदा करूं, मैं सास की निंदा करूं, मैं उसको उसके लिए बताऊं, इसके लिए बताऊं। लेकिन ये स्त्री धीरजवंत है, शी हैज पेशेंस। और वो रुक गई सुबह होने तक कि मैं सुबह से इसके होश में इसके साथ बात करूंगी। हालेलुया। इसलिए उसने भोर के उजियाले होने से पहले उससे कुछ भी न कहा। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन्न हो गया। दाऊद राजा ने तो उसको कुछ नहीं किया, कोई हानि नहीं की, न उसके परिवार की। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उसने परमेश्वर के दास को तुच्छ जाना था, इसलिए परमेश्वर का वो क्रोध और न्याय नाबाल के ऊपर आया और वह पत्थर सा सुन्न हो गया। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया, क्योंकि परमेश्वर का न्याय, उसकी जजमेंट, उसका क्रोध उस नाबाल के ऊपर आया, क्योंकि उसने परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के लोगों को उसने तुच्छ जाना और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। याद रखिए, चाहे कोई भी बड़ा दास हो या छोटा दास हो, छोटी दासी हो, आपको और मुझे किसी को भी तुच्छ नहीं जानना है। अगर आपको किसी की भी बात समझ में नहीं आती है या कुछ वो बुरा करते हुए आपको दिखता है, उसके लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर के हाथों में उसका केस दे दो। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्या करता था, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप देता था। वो अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ता था। अगर जे वो कुछ भी गलत करता है तो वो जाने और उसका परमेश्वर जाने, आप और मैं उसे तुच्छ न जाने, क्योंकि यहां पर दाऊद राजा को तुच्छ जाना गया और नाबाल के ऊपर उसके कारण क्रोध आया, जजमेंट आया कि 10 दिन के पश्चात जो नाबाल है वो मर गया। और आपको पता है उसके बाद अबीगैल जो है, जब उसका हस्बैंड मर गया तो कुछ समय विलाप करने के बाद दाऊद ने उसे अपनी पत्नी बनाया। हालेलुया। अगर जे हम 43 पढ़ेंगे तो दाऊद ने इजराइल नगर की अहीनोम से भी विवाह कर लिया और वे दोनों उसकी पत्नियां थी। 42, तब अबीगैल फुर्ती से उठी और गधे पर चढ़ी और उसकी 5 सहेलियां उसके पीछे पीछे होली और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। यानी कि जब उसके विलाप के दिन पूरे हुए तब वो दाऊद के लोग दूत उसको लेने आए और कहने लगे कि दाऊद आपके साथ आपको पत्नी बनाना चाहता है। बाद में वो उसकी पत्नी बन गई, क्योंकि दाऊद ने देखा था ये स्त्री कैसी है, ये बुद्धिमान है, रूपवती है, इसके सारे चाल चलन को दाऊद राजा ने देखा था।
इसलिए उसको अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पुराने समय में आप ये जानते हो कि ये अलाउड था, पर आज ये अलाउड नहीं है, ये व्यभिचार कहलाता है। क्योंकि आज नए नियम में तो हम किसी भी स्त्री को बुरी नजर से देख भी नहीं सकते, लेकिन पुराने नियम में ये अलाउ किया जाता था। एक से ज्यादा शादियां की जाती थी। दाऊद ने भी काफी शादियां की, बहुत सारी रानियां और रखेलें थी उसके पास, लेकिन नए नियम में ये अलाउड नहीं है। तो हम 5 बातें सीखते हैं अबीगेल से। नंबर 1, सिस्टर वर्षा आप पॉइंट्स में दे सकते हो तो लिखते जाइए। एक ऐसे इंसान बने जो निर्णय जल्दी लेता है। यू शुड मेक द डिसीजंस क्विकली। जल्दी से, उसको जैसे ही पता चला उसके परिवार पर आपत्ति आ रही है, विपत्ति आ रही है, वो सुस्त नहीं हुई, सो नहीं गई, लेकिन फटाफट उसने अपना गधा निकाला, अपनी भेंटों को तैयार किया, जो जो चीजें वहां पर लेके जानी थी वो सारी चीजें वहां पर लेकर गई और दाऊद राजा के क्रोध को ठंडा कर दिया। सेकंड पॉइंट, अपने आप को नम्र करें। हम्बल योरसेल्फ। उसने अपने आप को वहां पे जाके ये नहीं दिखाया कि मैं तो इतनी बड़े धनी की पत्नी हूं, मेरे पास ये है वो है। अपने आप को नम्र किया, उसे दंडवत किया, उसको अच्छे से उसने ग्रीट किया, अच्छे रिगार्ड्स दिए और नम्रता में आ गई वो। चाहे वो बहुत ही धनवान थी, बहुत रूपवती थी, लेकिन उस बात का कोई भी घमंड उसके अंदर नहीं था और अपने आप को उसने नम्र किया। और वो एक ज्ञानवान स्त्री थी। शी वॉज अ नॉलेजेबल लेडी। उसको पता था, तभी तो दाऊद राजा को इतना कुछ कह रही है कि तू तो आने वाले समय में प्रधान बनने वाला है, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, वो तेरी राजगद्दी को स्थिर करेगा, वो तेरे राज्य को स्थिर करेगा। ये कहां से उसको पता चला? क्योंकि नाबाल को ये नहीं पता था, इसलिए वो इतनी बड़ी भूल कर रहा था, पर इस स्त्री को पता था। फोर्थ बात, बी अप्रोचेबल। आप अपने आप को ऐसे रखें कि लोग आपके पास आ सकें। आज बहुत परमेश्वर के दास और दासियां हैं जिनको आप फोन करें, कभी फोन नहीं उठाते, कभी किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते, कभी विजिटिंग नहीं करते, लेकिन ये ऐसी थी कि कोई भी आकर उससे बात कर सकता था। इसलिए तो नाबाल के सेवक ने आकर इसको बताया कि देखो ये बातें हुई हैं। अगर ये किसी से बात नहीं करती होती या ये अवेलेबल नहीं होती तो उसको पता ही नहीं चलता कि इसके पति के साथ क्या होने वाला है और इसके पति ने क्या क्या किया है। पर उस सेवक के लिए वो अप्रोचेबल थी। आज बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, विजिटिंग करो, तो आपको लोग अप्रोच करने चाहिए, आप अप्रोचेबल होने चाहिए, आपके पास लोग आने चाहिए, आप अवेलेबल होने चाहिए। शी वॉज अप्रोचेबल, शी वॉज अवेलेबल। हालेलुया। फिफ्थ पॉइंट, सही समय पर सही चीजें बोलें। इसने सही समय पर सही चीज बोली और उसके लिए एक रास्ता खुला कि जो क्रोध था ये खत्म होने वाली थी। क्योंकि अगर जो नाबाल को, उसके परिवार को, बच्चों को दाऊद राजा पूर्ण रीति से खत्म करने वाला था, लेकिन इसने देखिए कितनी बुद्धिमानी से, स्मार्टनेस से अपने आप को बचाया और अपने परिवार को भी बचाया। हालेलुया। स्पीक टू पीपल एट अ राइट टाइम। सही समय पर। अगर ये देर करती, सुस्ती में बैठती तो ये खत्म हो जाती, पर इसको पता था मुझे जल्दी एक्शन लेना है, मुझे अभी का अभी लेना है। और कई लोग बोलते हैं तो सोचते नहीं है वो क्या बात करते हैं, लेकिन इसने नाप तोल कर, सोच समझ कर बातें की और मौके पे चौका लगाया। हालेलुया। और इसको उस चीज का प्रतिफल मिला। इसलिए शायद हम अबीगेल के बारे में सुनते नहीं हैं, शायद अबीगेल के बारे में प्रचार किया नहीं जाता, लेकिन ये जो स्त्री है ये सचमुच बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही टैलेंटेड है और प्रभु ने इसको इस्तेमाल किया, इसको एक रानी का दर्जा दिया। तो हमें भी इन चीजों से सीखना है। हमें कोई भी एक्शन फटाफट लेना है, क्विकली लेना है,
ठंडी सांस भरकर प्रभु का काम नहीं करना है, लेकिन पूरी जोश और उमंग के साथ और अपने आप को नम्र और दीन करना है। जब समय आए तो हमें अपने आप को नम्र और दीन करना है। हमें हर एक चीज का ज्ञान होना जरूरी है, हमें अपने परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है, हमें बाइबल का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि हम सही समय पर सही चीजों के लिए निर्णय ले सकें। और आप और मैं अप्रोचेबल होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, ताकि लोग बेझिझक आकर अपने जीवन की कोई भी बात, अपनी कमजोरी, अपनी कहानी हमारे साथ आके शेयर कर सकें। और सही समय पर सही लोगों से हमें बात करना है, ताकि जो प्रॉब्लम हमारे ऊपर आई है, जो विपत्ति हमारे ऊपर आई है, उससे हम अच्छे से बाहर निकल सकें। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। मैं उम्मीद करती हूं कि